भारत की आज़ादी लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी। यह लड़ाई दो सोचों के बीच थी। एक सोच कहती थी हिंसा से हिंसा जन्म लेती है, दूसरी सोच कहती थी बिना झटके के कोई जंजीर नहीं टूटता। और इन दोनों सोचों के बीच खड़ा था पूरा भारत। एक तरफ महात्मा गांधी, दूसरी तरफ गरमपंथी और क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय और आगे चलकर भगत सिंह। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही था, सवाल ये है कि कौन ज़्यादा असरदार था। और इस सवाल का जवाब भावना से नहीं, इतिहास से मिलेगा। 1905 बंगाल विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को धर्म के आधार पर तोड़ दिया, दो भागों में बांट दिया बंगाल को। यह प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह सीधा फूट डालो और राज करो था। और यहीं से गरमपंथी सोच तेज हुई। लोग सड़कों पर उतरे, विदेशी कपड़ों की होली जली, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह पहली बार था जब आज़ादी डर के बिना मांगी गई। लेकिन अंग्रेज भी चुप नहीं बैठे। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, निहत्थे वीर, बंदूकें, गोलियां, हजारों लोग मारे गए। और यहीं अहिंसा पर सबसे बड़ा सवाल उठा। लाला लाजपत राय ने विरोध किया। 1928 साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, लाठी चार्ज हुआ, लाला लाजपत राय घायल हुए। कुछ दिन बाद उनकी मौत भी हो गई। अब जरा यहाँ रुकिए, लाठी चार्ज के बाद अगर कोई गुस्से में आ जाए तो क्या वो गलत है? इसी गुस्से से जन्म लेते हैं हमारे क्रांतिकारी। अब आते हैं भगत सिंह पर। भगत सिंह बम इसलिए नहीं फेंकते कि लोग मरेंगे, वे बम फेंकते हैं ताकि सोया हुआ सिस्टम जागे। उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, भगत सिंह कभी अंधी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वे राजनीतिक क्रांति चाहते थे। अब सवाल तो गांधी क्यों नहीं चाहते थे? तो गांधी हिंसा से डरते नहीं थे। गांधी हिंसा के नतीजों से डरते थे। वे जानते थे अगर भारत हिंसा के रास्ते पर गया तो अंग्रेज और ज़्यादा निर्ममता से कुचलेंगे, अंग्रेज और ज़्यादा क्रूरता करेंगे। गांधी एक बात साफ समझते थे, भारत की ताकत हथियार में नहीं, संख्या में है। और अहिंसा उस संख्या को एक साथ ला सकती थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर भगत सिंह सही थे तो क्या गांधी गलत थे, या अगर गांधी सही थे तो क्या भगत सिंह गलत थे? इतिहास का जवाब है दोनों अपने अपने मोर्चे पर सही थे। क्रांतिकारी डर पैदा करते थे, गांधी नैतिक दबाव बनाते थे। एक अंग्रेजों को डराता था तो दूसरा अंग्रेजों को शर्मिंदा करता था। और सच ये है कि अंग्रेज डर और शर्म दोनों से घबराते थे। अब एक कड़वी सच्चाई, अगर सिर्फ क्रांतिकारी होते तो अंग्रेज भारत को सीरिया बना देते। अगर सिर्फ अहिंसा होती तो अंग्रेज समय खींचते रहते। भारत को दोनों की ज़रूरत थी, आग भी चाहिए था और संयम भी बरतने वाला चाहिए था। भगत सिंह की फांसी 1931 में दी गई, पूरा देश हिल गया था। गांधी उस फांसी को नहीं रोक पाए और यह गांधी के जीवन का सबसे बड़ा आलोचना बिंदु है। लेकिन इतिहास यहाँ एक बात पूछता है, अगर भगत सिंह जिंदा रहते तो क्या आज़ादी तेज हो जाती? इसका कोई पक्का जवाब नहीं था। लेकिन एक बात तय है कि भगत सिंह ने युवाओं को डर से बाहर निकाला और गांधी ने जनता को हिंसा से बाहर रखा। अब आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। आज जब लोग कहते हैं कि अहिंसा बेकार है या हिंसा ही रास्ता है, तो वे इतिहास का आधा हिस्सा देख रहे होते हैं। आज़ादी किसी एक रास्ते से नहीं आई, आज़ादी टकराव से आई, विचारों के टकराव से आई, राजनीतियों के टकराव से आई। और यही किसी भी बड़े परिवर्तन की पहचान होती है।
गांधी भगत सिंह के दुश्मन कभी नहीं थे और भगत सिंह गांधी के विरोधी नहीं थे। दोनों एक ही मंजिल के अलग अलग सड़कें थे और भारत उस मंजिल तक दोनों सड़कों से होकर पहुंचा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।